हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लेक्चर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपना वही टॉपिक, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मैंने आपको मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा मैंने प्रिज्म से प्रकाश कैसे गुजरता है इसके बारे में बता दिया था। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे प्रकाश उसमें से गुजरता है। फिर हम थोड़ा इंद्रधनुष के बारे में पढ़ लेंगे और प्रकाश में जो विक्षेपण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, प्रकाश का विक्षेपण के बारे में। पहले तो हम प्रकाश मतलब प्रिज्म से होकर प्रकाश को कैसे गुजारते हैं ये हम अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम उसके विक्षेपण के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिए प्रिज्म हमारा होता क्या है, पहले मैं वो बना देता हूँ। प्रिज्म क्या होता है, एक हमारा त्रिभुज के आकृति का बना रहेगा कुछ इस तरह से हमारा त्रिभुज बना रहेगा, और इसे हम क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं। ऐसे खींच लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्रिज्म कुछ इस आकार का बन जाएगा। अगर हम कुछ यहाँ पे ऐसे खींच ले कुछ इस आकार का हमारा प्रिज्म बन जाता है। तो देखने को हमारा थोड़ा अजीब तरह से लग रहा है, फिर भी मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा इस तरह का प्रिज्म होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो 3D फिगर है। तो प्रिज्म हमारा इस आकार आकृति का होता है। तो हम देखते क्या है ना, हमारा जो प्रकाश है प्रिज्म हमारा ये ऐसे त्रिभुज के सामने आप देखेंगे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे एक ऐसा लगा रहेगा, और इसी साइड भी एक ऐसा लगा रहेगा, और इस साइड भी पीछे से कुछ ऐसे घिरा रहेगा हमारा त्रिभुज, ये होता है। तो ये पल्ला, तो हमारा जो प्रकाश होता है वो प्रिज्म के इस वाले भाग से ही गुजरता है। ये जो भाग है इस वाले भाग से, अगर हम प्रकाश को इस त्रिभुज वाले भाग से यहाँ से अगर डायरेक्ट प्रकाश डालेंगे ना तो ये सीधा आर पार करके निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, प्रकाश को इस वाले इसके आयताकार वाले भाग पे प्रकाश को डालते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रिज्म के किस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो वो आयताकार वाले भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये तो 3D है, 3D बोर्ड पर बनाना आसान होगा नहीं, तो मैं आपको 2D में बनाकर समझाता हूँ कि कैसे प्रकाश आता है। ये हमारा हो गया, इसे हम खींच लेंगे, प्रकाश ऐसे डालेंगे तो हम यही आकृति को यहाँ पे से बना देते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे अब देखो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा बन गया प्रिज्म। प्रिज्म को हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, मतलब सामने से देख रहे हैं, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं। प्रकाश को गुजारने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बाहर सब रखा है ये हमारा कांच का बना होता है प्रिज्म। अगर ये हमारे कांच का बना है तो ग्लास क्या है, हवा के सापेक्ष सघन माध्यम है। हवा ये हमारा विरल हो गया, ये विरल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सघन हो गया। यही होता है ना। और आपको मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया था पहले वाले वीडियो में, प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो विरल से जब सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये हो गया। और हम जिस भी माध्यम में डालते हैं उन्हें जो अलग करता है उस पर एक हम नॉर्मल खींचते हैं, लंबवत रेखाएं खींचते हैं। तो ये हमने प्रकाश को डाला। अब देखो जैसे ये प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हमें पता है ये विरल से सघन में गया तो अभिलंब से की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। अभिलंब क्या होगा, इस सतह के एक लंबवत रेखा बना दे। देखो ये सतह है, इसके ऊपर अगर इसे हम ड्रॉ कर दे 90 अंश, ये हमारा 90 अंश का हो गया। अगर हम देखें तो ये हमारा 90 अंश का होगा। क्या होगा, इस प्रकाश को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे जाता नहीं है, अभिलंब से दूर झुक के कुछ है ऐसे चला जाता है। ये हो गया। अब मैंने फिर आपको बताया, अब देखो प्रकाश जब विरल से सघन में घुसा है तो सघन से भी तो निकलेगा, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम होता है, कांच हमारा पारदर्शी माध्यम होता है, आर पार चला जाएगा। अब ये जब सघन से विरल में जाएगा इस पर भी हम एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, इस पर ऐसे ये 90 अंश। तो अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट गया। देखो जाना तो ऐसे चाहिए था इसे, लेकिन ये कुछ चला गया ऐसे।
तो ये हमारा कुछ आकृति बन गया। इस प्रकार का हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है किसमें, प्रिज्म में। किस भाग से, प्रिज्म के आयताकार वाले भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये हमारे जो आने वाली किरण होती है इसे आपतित किरण बोलते हैं। जब किसी भी मतलब पारदर्शी माध्यम में घुसता है तो उसे ये अपवर्तन हो जाता है, तो इसलिए इसे अपवर्तन किरण बोल देते हैं। अब ये बाहर निकल रहा है इसीलिए इस किरण का नाम हो गया निर्गत किरण, बाहर निकला। और हमें ये भी पता है कि ये वाले भाग को हम क्या नाम दे देते हैं, अभिलंब, और आपतित किरण के बीच को हम आपतन कोण कहते हैं। और ये हो गया हमारा अभिलंब, और अपवर्तन माने अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। अब ये निकल रहा है निर्गत किरण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हमारा क्या हो गया, इमर्जेंट रे। ये है तो मतलब कि हमारा निर्गत कोण भी यही हो जाएगा। तो ये चीजें आपको 3 चीजें समझ में आई। दूसरी बात इसमें एक होता है, प्रिज्म का जो तो भाग झुका रहता है ये वाला, इस ये प्रिज्म से बना तो इसलिए इसका नाम प्रिज्म कोण हो जाता है। प्रिज्म कोण को आप किसी से भी दिखा सकते हो, हम थीटा एंगल मान लेते हैं। अब देखिए, अब आप ये सोचिए अगर ये मतलब ये प्रिज्म न रहा होता तो ये प्रकाश सीधा ऐसे चला गया होता, प्रकाश ऐसे, लेकिन ये वास्तव में ऐसे नहीं गया, ये कुछ इस तरह झुक गया, पूरा इतना भाग ये डिफ्लेक्ट किया है, इतना विचलित हुआ है। तो अगर इसको अगर हमें एंगल निकालना है तो अगर ये प्रकाश को हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो यही वाला एंगल तो हमारा कहलाएगा विचलन कोण। इतना विचलित हुआ इसलिए विचलन कोण कहलाएगा। तो इसे हम डेल्टा से दिखाते हैं। हो गया, हमने दिखा दिया प्रिज्म से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये सारी चीजें हमने करके प्रिज्म से दिखा दिया। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हमने बोल दिया निर्गत कोण। फिर उसके बाद प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये यहाँ ऐसे चला गया, पूरा इतना भाग इसका विचलित हुआ है, इतना भाग, तो इसी के झुकाव को हमने क्या कह दिया, डेल्टा, इसे विचलन कोण कहते हैं। और फिर ये बचा हमारा क्या, प्रिज्म कोण। तो ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है, प्रकाश का विक्षेपण है, इसे हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, आप समझिए वो क्या होता है हमारा। और मैंने आपको जो स्क्रीन पे देता हूँ तो वो थोड़ा गलत भी हो जाता है क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम लगता है और फिर एक बार मैं देखता नहीं हूँ, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। मेरे इस वर्ड को ध्यान से सुना करिए, और नोट्स तो मैं ऐसे स्क्रीन पे दे ही देता तो आप वहाँ से लिख लिया करिए और यहाँ पे भी ध्यान दिया करिए। अब मैंने ये बता दिया, आप स्क्रीन पे दे देंगे, आप लिख लेना। अब मैं फिर से प्रकाश के विक्षेपण के बारे में बता रहा हूँ, आप लिख लेना। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा, इसमें भी हमारा प्रिज्म ही रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ, प्रकाश के विक्षेपण को पहले उन्होंने जो देखा था तो स्पेक्ट्रम को तो न्यूटन ने देखा था सबसे पहले ये प्रिज्म पे डालकर। अब प्रिज्म क्या होता है, हमारे जो सूर्य है उसमें से सफेद एक श्वेत प्रकाश निकलता है, कई सारे प्रकाश किरणें निकलती रहती है, श्वेत तो लाखों हजारों करोड़ों निकलते रहते हैं, लेकिन जो हमें दिखता है वो श्वेत प्रकाश ही दिखता है। अब श्वेत प्रकाश में क्या होता है, श्वेत है मतलब सफेद है, सफेद दिखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें सूर्य क्या दिखता है, कभी पीला दिखता है, कभी लाल दिखता रहता है। तो वास्तव में वो पीला लाल हमें ना अपने ये वायुमंडल के कारण दिखता है, क्योंकि इसमें प्रकाश का फैलाव हो जाता है, इसीलिए हमें दिखता है। तो अगर आप वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं तो आपको सूर्य सफेद ही दिखाई देगा। ये तो हमारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है कि हमें लाल पीला दिखाई देता है। बाहर जाएंगे आप अंतरिक्ष से, वायुमंडल से बाहर जैसे निकले आपको सूर्य सफेद ही दिखाई देगा। तो मैं आपको इसी में समझाता हूँ। अब सूर्य क्या है कि सूर्य से जो श्वेत प्रकाश निकलता है, जो श्वेत प्रकाश निकलता है यहाँ से हमने श्वेत प्रकाश को निकाला। अब हमें पता है ये हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जैसे ही ये टकराता है, जैसे ही प्रिज्म से टकराएगा तो ये इसे अपवर्तित करने के बाद 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ये ऐसे इसे 7 रंगों में विभाजित कर देगा, 3 4 5 6 7। याद रखना इस वाले रेखा थोड़ा ये विक्षेपित होगा ये, क्योंकि मैंने अभी अभी समझा दिया प्रिज्म से कैसे प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है।
तो मैं इसे अच्छे से बना ही देता हूँ। ये हमारा पहला प्रकार, मान लेते हैं ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हमारा 7 प्रकाश। फिर से ये जो हमारा प्रकाश निकल कर आता है वो सूर्य से निकलेगा, और सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब ये प्रिज्म पे पड़ता है तो इससे जब प्रिज्म से होकर जाता है तो ये जो प्रिज्म है इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, 7 रंगों में। और ये 7 रंग क्या होते हैं, वो हमारा ये होता है विबग्योर, विबग्योर। अब देखिए वी से हमारा ये हमारा आर से रेड हो गया लाल, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, वाई से येलो मतलब पीला, जी से ग्रीन मतलब हरा, बी से ब्लू मतलब नीला, आई से इंडिगो मतलब जामुनी कलर, और वी से वायलेट मतलब हमारा हो गया बैगनी कलर। ये हमारे रंग होते हैं श्वेत प्रकाश के। तो फिर से देखिए, जब कोई भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म उसे 7 रंगों में विभाजित कर देती है। इनका विभाजन ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। देखो विचलित हो गए मतलब इनका विक्षेपण कहलाता है। इसे हम मतलब कि इसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, जहां वी का मतलब वायलेट मतलब बैगनी, और यहाँ पे इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड मतलब लाल, इस नाम से जानते हैं। और प्रकाश के इन 7 समूह को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के इन 7 समूह को कहें या फिर बैंड को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसे सबसे पहले न्यूटन ने देखा था। प्रिज्म से जब प्रकाश हमारा श्वेत प्रकाश निकले थे, प्रिज्म से टकराने के बाद ये हमारा क्या हो गया था, 7 रंगों में विभाजित हो गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रकाश का विक्षेपण क्या है। विक्षेपण यही है जब किसी भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को, याद रखना श्वेत प्रकाश को, ये श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर जाता है तो ये प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, और यही 7 रंगों का विभाजन ही हमारा प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण। और उसके बाद इन 7 रंगों के समूह को ही, इन 7 रंगों के समूह को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम विबग्योर से जानते हैं, विबग्योर से। ये हमारा ट्रिक है, मतलब विबग्योर, इसके नाम से जानते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर ये श्वेत प्रकाश है इस तरह से कुछ, इसे ऐसे चला जाना चाहिए था। अगर ये प्रिज्म न होता तो ये श्वेत प्रकाश था, इसे सीधा चला जाता, लेकिन नहीं, ये 7 रंगों में विभाजित हुआ, वो थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया। तो हमने देखा अगर इन सभी को अगर हम पीछे मिलाएं तो कुछ यहाँ पर ऐसा झुका हुआ है, फिर थोड़ा सा ऐसा है, फिर हमने देखा कुछ ऐसे इस तरह का झुका हुआ है। तो हमने एक झुकाव देखा कि जो हमारा लाल कलर है उसका झुकाव थोड़ा कम है इन कलर की तुलना में। लाल कलर का झुकाव थोड़ा कम है, लेकिन सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, बैगनी का है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विक्षेपण भी किसका हुआ है, बैगनी का। सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ है, बैगनी। इसीलिए कहते हैं बैगनी का हमारे क्या है, विक्षेपण ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, बात यह है, हमारा एक होता है लैम्डा। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश एक हमारा तरंग का गुण रखता है। तरंग आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तरंग थोड़ा कुछ हम इस तरह से दिखाते हैं, यही इस बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश भी हमारा तरंग के रूप में चलता है, ये आपने जाना होगा, उसमें तरंग दैर्घ्य होता है। तो जो प्रकाश, ये लाल कलर का प्रकाश है ना, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, और तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। तो जिसका अपवर्तनांक कम हो तो विचलित भी कम होता है। इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, दूर तक जाता है तो कम विचलित होता है, इसीलिए ये दूर तक जाता है। विचलित कम हुआ तो यहीं तक पास में रह गए, सिमट नहीं जाता, ये काफी दूर तक जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा था, इसीलिए इसका विचलन कम हुआ है। इसका तरंग दैर्घ्य कम था, इसीलिए इसका विचलन ज्यादा हुआ है। विबग्योर का हमने देख लिया। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा आर, मतलब आर का तरंग दैर्घ्य इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, बैगनी का। तो ये हो गया। तो विचलन किसका होगा, विचलन को हमने डेल्टा से दिखाया था। तो विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका लैम्डा का मान कम होगा। जिसके तरंग दैर्घ्य का मान कम, उसका विचलन ज्यादा। इनके बीच में यही हमारा संबंध होता है। ये दो चीजें हमने
जान लिया। विबग्योर क्या होता है, ये हमारा रंग कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। याद रखना, ये यहाँ पे हम लिखते हैं ये श्वेत प्रकाश होता है। और ये 7 रंगों में विभाजित हो गया, मैंने सारे का नाम लिख दिया है शॉर्टकट में। मैं आपको नोट्स में बढ़िया से दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना। अच्छा, मैंने इसमें 8 लाइन बना दिया है, एक लाइन आप लोग मिटा लीजिएगा। साथ ही होता है हमारा, न्यूटन ने एक चीज और देखा था इसमें, ये तो प्रिज्म से प्रकाश को गुजार ही दिया, इसी प्रिज्म को जब वो उल्टा रख के देखे थे कुछ इस तरह से, जब इसी की समरूप ऐसे उल्टा करके प्रिज्म में रखा था, तो जब इससे प्रकाश टकराया था तो वो वापस जैसे ये श्वेत प्रकाश निकला है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, ये प्रकाश को ऐसे डाला, उन्होंने प्रिज्म को कुछ ये ऐसे बनाया था, तो ये जब टकराए के जब ऐसे बिखरी, तो ये बिखरने के बाद फिर से ऐसे सीधा एक ही श्वेत प्रकाश के रूप में निकला। और ऐसे भी मैंने आपको दर्पण में ही पढ़ा दिया था, वो सॉरी ये मिरर वाले में, इस वाले भाग में मैंने देखा था, जब प्रकाश को मैंने कांच से ही तो गुजारा था, इसमें आपको 7 रंग नहीं दिखे थे, इसलिए नहीं दिखे थे क्योंकि ये जो हमारा इसके सामने लगा है ना मिरर, इसमें भी हमारा क्या बन जाता है, इसके सिमेट्रिक होने के कारण, इनके अंदर तो बनता, फिर से ये सिमेट्रिक होने के कारण क्या कर देता था, फिर से ये श्वेत प्रकाश निकाल दिया था। इसीलिए अगर ये सिमेट्रिक ये भी ना होता तो प्रकाश श्वेत नहीं निकालता। ये प्रिज्म का ही गुण होता है बस। अगर ये डब्बे की तरह अगर हम कांच ले इसमें से गुजारेंगे तो ऐसे ही श्वेत प्रकाश ही निकलेगा, कोई दूसरा रंग हमें नहीं दिखाई देगा। तो ये न्यूटन ने हमारे जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने देखा था। अब चलिए हम थोड़ा इंद्रधनुष के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंद्रधनुष हमारा बनता कैसे है। इसे थोड़ा खराब हो गया, हम इसे मिटा देते हैं। देखिए क्या है कि इंद्रधनुष बनने के लिए ना थोड़ा कुछ शर्त है हमारे पास नहीं, मतलब इंद्रधनुष बनने के लिए कुछ नियम है, शर्त है। पहला शर्त ये है कि हमें बारिश होना चाहिए। अब बारिश इतना भी तेजी से ना हो कि उसकी जो बूंदे हैं उस ग्रेविटी के कारण बहुत तेजी से जमीन पे गिरने लगे। बारिश भी हल्की होनी चाहिए ताकि उसकी जो बूंदे थोड़ा रुक रुक कर गिरे और फिर उस पे से प्रकाश जाए, और सूर्य भी निकला हुआ रहना चाहिए। अब हमें पता है बारिश ज्यादातर होती है तो सूर्य दिखता नहीं, लेकिन वहां पे दिखना चाहिए ताकि प्रकाश श्वेत उसमें आए, श्वेत प्रकाश किरणें उस बारिश की बूंदों पे पड़े, ये हल्का होना चाहिए हमारा। तो आप देख लीजिए हम कैसे बनाते हैं। जो बारिश की बूंदे होती हैं, देखो इतना बड़ा हमारा बारिश का बूंद हो, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा होता है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा सूर्य के प्रकाश से हमें जब पता है श्वेत प्रकाश निकलता है, तो जब ये प्रकाश श्वेत निकलता है यहाँ से ऐसे ये निकला, और जब इस बारिश वाले बूंद में टकराता है, अब पता है बाहरी हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम, ये हमारा पूरा सघन माध्यम में हो गया क्योंकि बारिश की बूंदे पानी सघन माध्यम। तो इसमें क्या होता है ना, प्रकाश 7 रंगों में निकलता है यहाँ ऐसे। एक चलो इसी बीच में से निकाल लेते हैं। इस तरह से 7 रंगों में हमारा प्रकाश निकलता है। हमें पता है कि प्रकाश हमारा श्वेत प्रकाश होता है जब किसी मतलब कि ये प्रिज्म से मतलब पारदर्शी माध्यम से टकराता है, अगर वो सिमेट्री ना रहा मतलब एक जैसे ना रहा तो ये 7 रंग हमें दिखते हैं। ठीक है, ये टकराया, लेकिन क्या होता है यहाँ तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया कि आया, प्रवेश किया, विचलित हुआ, अपवर्तन हो गया। लेकिन अब हमें पता है इस वाले भाग से इसे निकल जाना चाहिए था, इस वाले भाग से निकल जाना चाहिए था। आपके सिलेबस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो नहीं है, टोटल मतलब यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो क्रांति कोण ये सब करके है, सिलेबस में आपके तो नहीं है। पिछले मतलब कि ऐसे 2018 से पहले वाले में रहता था। अगर ये ऐड होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी नहीं है। तो इसी में यही हुआ है
कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है ना, ये उसी वाले माध्यम में मतलब वापस लौट के चला जाता है। क्रिटिकल एंगल हमारा बनता है क्रांति कोण। ये क्या होता है ना, टकराने के बाद यहां से न जाने के बाद ये बल्कि ऐसे चला जाता है। पांच, छः, ये 7, ये हमारे प्रकाश का, ये हमारा क्या होगा, बारिश का गोला हो गया, बारिश की बूंद हो गई, श्वेत प्रकाश प्रवेश किया। ये हमारा क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम था, जैसे प्रवेश किया इस वाले पारदर्शी माध्यम में इसने 7 श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर दिया। अब जो 7 रंग निकले उसे यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यहाँ आया, टकराने के बाद वापस ऐसे ही लौट गया, सघन माध्यम में ही वापस लौट गया। अब लौटने के बाद क्या है, यहाँ तो हमारा सूर्य होता है, ये हमारा बना गोला, और यहाँ हमारी आंखें होती हैं। यहाँ हम लगाकर आंखें मतलब देखते रहते हैं। ये तो हम चूहा बना दिए, ठीक है। तो ये हम इन आंखों से इसे देखते रहते हैं अपने। अब ये देखो हमारा प्रतिबिंब हमें ऐसा दिखा। आप सोचो अगर यहाँ सूर्य है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते तो हमें सूर्य का पूरा प्रकाश ही दिखाई देता है, तो ये गुब्बारे हमें दिखाई ही नहीं देता, तो हमें इंद्रधनुष बनता हुआ भी नहीं दिखाता। इसका मतलब सूर्य जिस दिशा में है उस दिशा में हमें होना है, उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या, इंद्रधनुष बनता हुआ दिखेगा। अब देखो ये पूरा हमारे आंखों में पड़ेगा, ये आंखों पे पड़ेगा ऐसे, तो हमें ये पूरा ऐसे ही बनता हुआ दिख रहा है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये भी बात होता है कि जो हमारा सूर्य के सामने, अगर हम सूर्य के सामने अपना सर करके देखेंगे तो हमारा इंद्रधनुष दिखेगा, नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही हमें दिखने लगेगा। सूर्य जिस दिशा में, उस दिशा में हम खड़े हो जाते हैं, उसके विपरीत दिशा में हम देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। और इसमें 2 होते हैं, एक तो हमारा प्रकाश का तो अपवर्तन होता ही है, ये तो होना तय है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हुआ, क्योंकि प्रकाश आया, घुसा, विचलित हुआ, ये अपवर्तन हो गया। लेकिन ये सघन माध्यम होने की वजह से जैसे टकराया वापस लौट गया। इसे निकलना चाहिए था, पारदर्शी माध्यम में निकलना चाहिए था, नहीं निकला, लेकिन ये टकरा के वापस ऐसे लौट गया। यही पूर्णांतरिक परावर्तन होता है इसमें। और टकराने के बाद ये हम यहाँ पे खड़े रहते तो ये हमारे आंखों पे पड़ता है, तो ये सारी रंगें हमें इंद्रधनुष में बनती हुई दिखाई देती है। ये हो गया हमारा। अगर हम इस दिशा में होते तो सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ता, हम देख ना पाते, इसलिए हम इस दिशा में तो हम देख लेते। ये हमारा हो गया इंद्रधनुष। अब मैं आपको दे दूंगा, और पिछले क्लास अब जो भी बचा है इन टॉपिक से हमारा पिछले वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।